तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना दूसरा रेशियो जिसका नाम है सॉल्वेंसी रेशियोज। कौन से हैं जी? सॉल्वेंसी रेशियोज। ठीक है जी, तो बेटा ध्यान से समझिएगा। सॉल्वेंसी रेशियोज, यहाँ पे सॉल्वेंसी रेशियोज में जो टोटल रेशियो आपको पढ़ने हैं, ठीक है, वो है टोटल 5 रेशियो जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, जिसमें पहला है, पहला बताओ जी, पहला रेशियो क्या है? डेट इक्विटी रेशियो। पहला क्या है? डेट इक्विटी रेशियो। दूसरा टोटल एसेट टू डेट रेशियो। टोटल एसेट टू डेट रेशियो। ठीक है जी। तीसरा प्रोप्राइटरी रेशियो, या फिर मैं इसको बोल रहा हूं इक्विटी टू टोटल एसेट रेशियो। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। और लास्ट है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है जी। टोटल ये हमारे रेशियोज हैं जो इसमें हमें पढ़ने हैं सॉल्वेंसी रेशियो में। देखो, मैं चाहता तो इसके एक एक रेशियो को अलग अलग लिख के करा देता, ठीक है, बट मैं चाहता हूं कि आपको ये सारे रेशियो के फॉर्मूले याद होने चाहिए एक बार में। बात समझ में आ गई जी? तो देखो, मुझे लगता है आप लोगों को ज़्यादातर फॉर्मूले याद होंगे। याद है? नहीं है? नहीं है ना? तो अभी देखना 5 मिनट में फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। 5 मिनट ज़्यादा बोल दे, 2 मिनट में बोल रहा हूँ। ठीक है जी। पहले 4 फॉर्मूले नहीं हुए ना तो बेटा छोड़ दूंगा पढ़ाना तुझे आज से ही। पहले 4 फॉर्मूले अगर 1 मिनट में ना याद हो ना तो बता दियो मुझे। सुनो बेटा, इधर ध्यान से समझो। अगर मैं आपको बोल दूं एक बात ना तो आप कहोगे हाँ सर इतना ही है बस। ये चारों फॉर्मूले का जो इनका जो चारों के जो फॉर्मूले हैं ना वो इनके नाम में है। इन चारों के जो फॉर्मूले हैं वो इनके नाम में है। ठीक है जी। नाम में कैसे है? जैसे मैंने बोला डेट इक्विटी, क्या है? डेट इक्विटी रेशियो। तो इसका फॉर्मूला पता है क्या हो गया? डेट अपॉन इक्विटी। नाम में ही फॉर्मूला है ना जी, डेट अपॉन इक्विटी। अच्छा, दूसरे का बताना जरा, टोटल एसेट टू डेट रेशियो का नाम में ही फॉर्मूला है ना? हाँ जी, टोटल एसेट्स अपॉन डेट। टोटल एसेट अपॉन डेट। तीसरे का देखो, मैंने प्रोप्राइटरी रेशियो को इक्विटी टू टोटल एसेट भी बोला है, ये बुक में नहीं लिखा, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है ना? इक्विटी टू टोटल एसेट, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। और बेटा चौथा डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, बताना फॉर्मूला आदित्य जी। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। हो गए चारों फॉर्मूले याद? 1 मिनट भी नहीं हुई होगी अभी, अब मत बोलियो। बात समझ में? बेटा इसको छोड़ो, इसके अलग फॉर्मूला, मैं इसके लिए नहीं कह रहा, बट इन चारों की बात कर रहा था। ये चारों समझ में आ गए आपको? क्लियर? तो नाम में ही फॉर्मूले हैं इनके। तो अब मैं आपको फॉर्मूले लिख ही देता हूं। पहले का बताओ जी, डेट अपॉन, बताओ जी, डेट अपॉन इक्विटी। दूसरे का बताओ, टोटल एसेट्स अपॉन
डेट, टोटल एसेट्स अपॉन डेट। तीसरे का बताओ जी, बेटा तीसरे का बताओ। इक्विटी का दूसरा नाम है प्रोप्राइटर्स फंड या शेयर होल्डर्स फंड। बात समझ में आ रही है जी? इक्विटी का एक नाम और है जिसको प्रोप्राइटर्स फंड भी कहते हैं, और एक नाम और है जिसको शेयर होल्डर्स फंड भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसको मैं बोल सकता हूं इक्विटी ऑब्लिक प्रोप्राइटर्स फंड ऑब्लिक शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स अपॉन टोटल एसेट्स। समझ में आ गई बात प्राची? ठीक है, लास्ट वाले का बताओ जी क्या है? डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बताओ। डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए मैंने आपको 4 फॉर्मूले याद करा दिए, है ना? सबको याद हो गए जी? ठीक है, बस बेटा एक जो लास्ट वाला फॉर्मूला है ना, मैं लिख देता हूं, ठीक है? ये तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको अर्निंग भी बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बोल देते हैं नेट प्रॉफिट को, पर हम नेट प्रॉफिट ही लिख लेते हैं। अपॉन इंटरेस्ट, अपॉन इंटरेस्ट। तो ये एक आप याद रख लेना बस। बताओ जी, क्या इसमें कोई दिक्कत? हो गए सारे फॉर्मूले याद? क्लियर है? तो देखो सॉल्वेंसी रेशियोज में आपको बस दिमाग में रखना है कि भाई नाम में ही फॉर्मूले। बेटा ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एक तो बोर्ड में आएगा 4 नंबर में चैप्टर, ठीक है, प्लस आप लोगों का जो वाइवा है ना 8 नंबर का, उसमें भी यही चैप्टर से फॉर्मूले ज्यादातर पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। बात समझ में आ रही है? बाकी चीजें भी पूछी जाती है पर ज्यादा चांसेस होते हैं कि फॉर्मूला पूछे आपसे एग्जामिनर, ठीक है? तो इसलिए याद होने चाहिए। क्लियर है जी? कोई आपसे पूछे डेट इक्विटी का फॉर्मूला तो आप बता दोगे ना? अब क्या बताओगे? डेट अपॉन इक्विटी। टोटल एसेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला टोटल एसेट्स अपॉन डेट, है ना? डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना? और लास्ट प्रोप्राइटरी रेशियो या इक्विटी टू टोटल एसेट बोल लो, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। क्लियर है यहां तक? समझ में आ गई बात? इसके दोनों नाम याद रखना, ये वाला नाम जरूर याद रखना, प्रोप्राइटरी रेशियो। क्लियर है? अब सुनो अगली बात। बेटा अब थोड़ा सा आपको यह भी तो पता हो कि डेट होते क्या हैं। डेट होते क्या हैं? डेट में आते हैं जी लॉन्ग टर्म डेट। बेटा डेट में कौन से डेट आते हैं? हाँ है ना? और लॉन्ग टर्म डेट बैलेंस शीट में कहां मिलते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी में। लॉन्ग टर्म डेट कहां मिलेंगे आपको? बैलेंस शीट की नॉन करंट लायबिलिटी में। लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन जो होते हैं उनको ही बोलते हैं लॉन्ग टर्म डेट। बात समझ में आई? और अगर आपको लॉन्ग टर्म डेट अलग से ना दे रखा हो, नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है, तो वही क्या है आपका? लॉन्ग टर्म डेट है, उसी को डेट मानेंगे। क्लियर है ना? करंट लायबिलिटी जो होती है बेटा उनको शॉर्ट टर्म डेट कहते हैं, या सिर्फ उनको शॉर्ट टर्म डेट या करंट लायबिलिटी ही कहेंगे। बात समझ में आ गई? तो लॉन्ग टर्म डेट से मतलब, यहां डेट का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म डेट से मतलब टोटल डेट से नहीं है, क्योंकि टोटल डेट में आते हैं आपके करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी दोनों। इतनी बात क्लियर है? ठीक है जी। दूसरा बेटा इक्विटी। इक्विटी का दूसरा नाम पता है क्या है? शेयर होल्डर्स फंड। और तीसरा नाम प्रोप्राइटर्स फंड। ये लिखते ही आपको समझ आ गया होगा इक्विटी में क्या क्या आएगा। इक्विटी में क्या क्या आएगा बताओ जरा। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड, और मैंने आपसे कहा था बैलेंस शीट इंपॉर्टेंट है। तो बेटा बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। देखने को कम मिलेगा आपको मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, तो दो ही चीजें आपको याद रखनी ज्यादातर, एक शेयर कैपिटल और एक रिजर्व एंड सरप्लस। बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहां तक? ठीक है जी। तो ये दोनों बातें समझ में आ गई हैं आपको। डेट और इक्विटी में क्या आएगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग और प्रोविजन ही नॉर्मली आते हैं बस,
वो ही दिए होंगे आपको अगर देगा क्वेश्चन अलग से। अब बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में भी बहुत सारी चीजें आती हैं, तो वो बैलेंस शीट आपने पढ़ी होगी, ये मैं उम्मीद कर रहा हूं। जैसे डिबेंचर हो गए, बॉन्ड्स हो गए, पब्लिक डिपॉजिट हो गए, है ना। तो अगर अलग अलग दिए हो तो उनको प्लस कर लेना, ठीक है जी। टोटल एसेट टू डेट रेशियो, तो बेटा ये वाला डेट और ये वाला डेट सेम है, आपको बता दूं। डेट जहां भी लिखा है वो सेम है, ठीक है ना। तो डेट कौन से होंगे, लॉन्ग टर्म डेट ही होंगे, ठीक है ना। टोटल एसेट्स बताने की जरूरत है, क्या क्या आता है टोटल एसेट्स में, चलो फिर भी बता देता हूं बेटा। नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, टोटल एसेट्स में यही तो आते हैं जी, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट में क्या क्या आता है ये तो आपको याद होगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, उसके अंदर भी 4 चीजें आती हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और उसके बाद अदर नॉन करंट एसेट्स, यही था ना जी। और आपकी करंट एसेट्स, करंट एसेट्स कल भी बताई थी, फिर बता देता हूं क्या क्या था, बताओ। इन्वेंट्री, पहले करंट इन्वेस्टमेंट है, पहले क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स। समझ में आ गया जी। तो टोटल एसेट्स में क्या क्या आता है पता चल गया आपको, बताने की जरूरत तो नहीं है ना, ठीक है। इक्विटी और टोटल एसेट बताने की जरूरत नहीं है, अब ये बता दिया ऑलरेडी। और बेटा डेट और कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कल भी बताई थी मैंने, जब वो कराई थी आपको लिक्विडिटी रेशियोज में। क्या होती है कैपिटल एम्प्लॉयड, बताओ जल्दी, लो लिख देता हूं फिर से बेटा। टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी कह लो या आउटसाइडर्स लायबिलिटी कह दो, क्या, आउटसाइडर्स या एक्सटर्नल लायबिलिटी। ये तो गुडविल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा आप लोगों ने, बात समझ में आ रही है। तो टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी या आउटसाइडर्स लायबिलिटी, और एक और लिखवाया था ना, शेयर होल्डर्स फंड प्लस डेट, शेयर होल्डर्स फंड प्लस डेट, क्लियर है जी। तो बेटा इसमें ये भी आता है, शेयर होल्डर्स फंड प्लस डेट, डेट मतलब नॉन करंट लायबिलिटी भी लिख सकते हो आप। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो बेटा सेम चीज यहां पे भी मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप क्वेश्चंस करते टाइम में आपको ये फॉर्मूला भूल जाओ तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है आपके पास क्या, बैलेंस शीट। अगर आपने चीजों को बैलेंस शीट में एक बार लिख लिया तो फॉर्मूला आपको अपने आप मिल जाएगा, क्लियर है यहां तक, समझ में आ गया इसका पूरा कंसेप्ट, कोई दिक्कत। तो अगली क्लास में करेंगे सॉल्वेंसी रेशियोज के क्वेश्चंस, ठीक है, 2-2 3-3 क्वेश्चन हर किसी के। बेटा यहां पे जो ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और इंटरेस्ट की बात है, इसको मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में बाद में, क्योंकि आपको याद होगा वो आरओ लगवाकर सीपीसी वाला। चलो इसको भी समझ ही लो, कंसेप्ट खत्म कर ही लेते हैं। आपको याद है हमने वो बनाई थी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, आरओ लगवाकर सीपीसी में एम्प्लॉइज की एफडी कराई फॉर अदर एक्सपेंसेस वाला, है ना। तो बेटा आर और ओ को मिला के क्या बना था, टोटल रेवेन्यू, बाकी सारे क्या थे, खर्चे। तो मैं टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर रहा था, तो मेरा क्या आता था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आ रहा था मेरा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। और यहां पे जो टोटल एक्सपेंसेस में ना F4 फाइनेंस कॉस्ट था, उसके अंदर क्या आता है मेरा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वगैरह, है ना। तो ऑलरेडी माइनस हो चुका है ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, बट आफ्टर इंटरेस्ट है, बात समझ में आ रही है। इसमें मैं माइनस करता था क्या, टैक्स, तो क्या आता था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्या आता था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मुझे यहां से वापस कहां पे आना है, कहीं ना कहीं यहां पे नेट प्रॉफिट लिख देता हूं अलग से, मुझे कहीं ना कहीं यहां पे आना है, टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करके आए थे ना हम यहां पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, बट मुझे इसमें से सिर्फ एक चीज को लेना है, वो क्या है, इंटरेस्ट। क्या है, इंटरेस्ट, बात समझ में आ रही है जी। बेटा इंटरेस्ट जो है वो किसका है, लॉन्ग टर्म डेट का है, किसका है, लॉन्ग टर्म डेट का, क्लियर है जी। तो बेटा इंटरेस्ट को यहां से वापस प्लस कर दूंगा, मैं किस पे पहुंच जाऊंगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो कहीं ना कहीं ये चलती है इनकी सिक्वेंस, पहले था नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से इंटरेस्ट माइनस किया तो क्या आया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स माइनस किया तो क्या आया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। समझ में आ रही है बात।
तो अब आपको जो भी चीज दे रखी है, अगर ये दे रखा है तो टैक्स प्लस कर देंगे, उल्टा जाएंगे तो क्या करेंगे प्लस, टैक्स प्लस करेंगे तो क्या आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें इंटरेस्ट प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, है ना। आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है तो फिर टैक्स को दोबारा तो प्लस करेंगे नहीं, है ना। तो हम वापस क्या करेंगे, बस इंटरेस्ट को प्लस करेंगे, तो हम किस पे आ जाएंगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, क्लियर। तो इसको आप देख लो ध्यान से, अगर दिख नहीं रहा है तो लो देख लो। तो बेटा ये इसकी सीक्वेंस होती है, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से माइनस करते हैं इंटरेस्ट तो आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स माइनस करते हैं तो आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो जो चीजें पहले माइनस करी थी उनको क्या करेंगे प्लस, भाई इतना सा लॉजिक है और कुछ नहीं है, समझ में आ गया, क्लियर। तो लो देख लो एक बार ये पूरा, आप ना एक काम कर सकते हो, ऐसे ही ना 3-4 पेज पे ये फॉर्मूले लिख के रख लो, चार्ट टाइप में, ऐसे रिवीजन के लिए भी काम आएंगे आपको और वैसे भी, ठीक है ना। तो 3 से 4 पेज में आप इनको क्या कर लोगे ना, सारे फॉर्मूले आपके इकट्ठे हो जाएंगे। तो जब क्वेश्चंस करो, मैं मान रहा हूं एक दिन में फॉर्मूले याद नहीं होंगे, तो क्वेश्चंस करो तो फॉर्मूले सामने रख के क्वेश्चंस करो, आप करते करते याद भी हो जाएंगे और क्वेश्चंस भी आपसे हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है, क्लियर। तो बेटा ये था हमारा पूरा कंसेप्ट किसका, सॉल्वेंसी रेशियोज का, क्लियर है जी, समझ में आ गई बात। अब मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा, इसके पहले क्वेश्चंस कराऊंगा, ज्यादा नहीं, 2-2 3-3 क्वेश्चन हर टॉपिक के मैं कराऊंगा, बाकी आप लोग घर से कर लेना, ठीक है जी, समझ में आ गई बात। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।